इस मूवी में हमें एडोल्फ हिटलर की मौत कुछ अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया है और बताया गया है कि इससे रियलिटी और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मूवी की शुरुआत में हम पहली कंडीशन दिखाई जाती है जब 1908 में हिटलर पेंटिंग को लेकर बाहर आता है और वहाँ एक बच्ची से टकराकर गिर जाता है। उसकी पेंटिंग ख़राब होने की वजह से वह बच्ची वहाँ पर चिल्लाने लगती है और वहाँ दो लोग आकर हिटलर को इतना मारते हैं कि वह मर जाता है, जिसकी वजह से पहला विश्व युद्ध 1948 में शुरू होता है और 1952 में अमेरिका बर्लिन पर एटम बम गिरा देता है और ये सब ख़त्म हो जाता है। और 1962 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाला पहला आदमी बनता है। फिर दूसरी कंडीशन में हम हिटलर को 1908 में देखते हैं। वह बच्ची से ना टकराकर एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है और मारा जाता है और ये न्यूज़ जर्मनी में काफ़ी फैल जाती है, जिसकी वजह से सरकार को आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए घोड़ा गाड़ी पर बैन लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से समय से पहले ही जर्मनी में काश आ जाती है। और ऐसे ही जर्मनी में काफ़ी सारे नए नए रिवॉल्यूशंस डेवलपमेंट होने लगते हैं, जिससे कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाता है और इस बार चांद पर जाने वाला पहला आदमी जर्मनी से होता है। थर्ड सिचुएशन में हम देखते हैं कि हिटलर इस घोड़ा गाड़ी और बच्चे दोनों से बचते हुए पार्क में पहुंच जाता है। तभी ऊपर से एक जली आकर उस पर गिरती है। हिटलर उसमें फंसकर दम घुटने की वजह से मारा जाता है। वह जली रशिया ने वहाँ लॉन्च करी होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 1915 में ही समाप्त कर देता है और व्लादिमीर पुतिन 1988 में चांद पर जाने वाला पहला आदमी बना। और अब हम फोर्थ सिचुएशन में देखते हैं कि हिटलर की नज़र 4 प्रोस्टिट्यूट्स पर पड़ती है और वह इन चारों के साथ रोमांस करता है और मारा जाता है। उसकी वजह से इन चारों को अरेस्ट करके कोर्ट लाया जाता है, जहाँ वह चारों जज को बताती है कि वह किसी दूसरे डायमेंशन से अर्थ पर आई है और अर्थ के लोगों को प्यार सिखाना चाहती है और वह किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। और फिर वह उस जज को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे कि वह उन्हें माफ़ कर देता है और वह चारों फिर धरती पर प्यार बांटने लगती है और सब जगह रोमांस और प्यार होने की वजह से वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं है और चांद पर पहुँचने वाली एक खूबसूरत लड़की होती है। अब हम देखते हैं कि उन प्रोस्टिट्यूट्स की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी एक छोटा मीटेरॉइड आकर उसके ऊपर गिरता है और हिटलर मारा जाता है। वह एक बहुत ही बड़े मीटेओर का हिस्सा होता है और वह बड़ा मीटेओर एक छोटे मीटेओर से टकरा जाता है, जिसमें धरती के सभी लोग मारे जाते हैं। उसमें बस चूहे ही सर्वाइव करते हैं और चूहे धीरे धीरे करके विकसित करने लगते हैं और इंसानों की तरह काफ़ी समझदार हो जाते हैं और अपने आर्मीज और देश बना लेते हैं और फिर न्यूक्लियर वॉर करके एक दूसरे की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देते हैं। और कई सालों के बाद पानी से विकसित हुई सभ्यता स्क्विड धरती से चांद पर जाने वाली पहली प्रजाति बनती है। अब सिक्स कंडीशन में हम देखते हैं कि हिटलर के ऊपर वह मीटेरॉइड गिरने वाला होता है। तभी वह भविष्य से टाइम ट्रैवल करके नाजी सोल्जर्स आ जाते हैं, जो क्योंकि उस मीटेओर को हिटलर के ऊपर गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर नाजी सोल्जर्स के दुश्मन भी आ जाते हैं। इन सब के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ भविष्य का हिटलर आ जाता है, जो कि सभी को मारकर हिटलर को बचा लेता है और फिर वे दोनों आपस में टच होते हैं, जिससे कि पूरी रियलिटी ही ख़त्म हो जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।